নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पे है, 9वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 8 से कंटिन्यू करेंगे। आज 8 से 10 तक करेंगे। चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवतम 2.9.8 to 10, 8 नंबर श्लोक। दिव्यां सहर्षब्दम अमोघ दर्शनो दिव्यं सहस्राब्दमोदर्शनो जितानिलात्मा विदितो भयेन्द्रिया भयोदर्या अतप्यतास्मखिल लोकतापनम् लोकतापनम् तपस्तपीयंस्तपतं समाहिता। सुषमा जायसवाल माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्ष तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगूंज सुनी और इसका ईश्वरी होना स्वीकार किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीव आत्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा ने तप की रहस्यमय ध्वनि सुनी, किंतु वे यह नहीं देख पाए कि इसको कौन उच्चारित कर रहा है। फिर भी उन्होंने इस आदेश को उपयोगी समझकर स्वीकार किया और वे 1000 देवी वर्षों तक तपस्या करते रहे। एक देवी वर्ष हमारे 6 × 30 × 12 × 1000 वर्षों के तुल्य होता है। उनके द्वारा ध्वनि को स्वीकार करने का मूल कारण यह था कि उनमें श्री भगवान की परम प्रकृति विषयक विशुद्ध दृष्टि थी। ये देवी वर्ष का फिर से हिसाब बताइए। 6 × 30 × 12 × 1000 वर्षों के तुल्य होता है। 1000, अच्छा, एक देवी वर्ष 1000 सेलेस्टियल ईयर्स, एक साल यानी 30 दिन इंटू 12 महीना इंटू 1000, 1000 देवी वर्ष। और एक देवी वर्ष कितना होता है? 6 इंटू 30 दिन महीना में 12 महीना इंटू 1000 हम लोग का। प्रभु, मैंने मल्टीप्लाई किया था कैलकुलेटर से तो 21,60,000 करीब ऐसे आया था। ओके, यस, कंटिन्यू। उनके द्वारा ध्वनि को स्वीकार करने का मूल कारण यह था कि श्री भगवान की परम प्रकृति विषयक विशुद्ध दृष्टि थी और इस सही दृष्टि के कारण उन्होंने श्री भगवान আরে গোবিন্দ ঘুমোচ্ছে এখন, লোকের শরীরটা ভালো না। না শরীর না না করো না গোবিন্দ শরীর ভালো না। गोविंद के आदेश में कोई अंतर नहीं माना। ईश्वर को जानने की सरल विधि यही है कि ऐसे ईश्वरीय आदेश को शिरोधार्य कर लिया जाए और ब्रह्मा जो हर एक के प्रधान गुरु हैं, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त करके इस विधि के जीते जागते उदाहरण है। दिव्य ध्वनि की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, क्योंकि ध्वनि करता ओझल रहता है। अतः श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता या संसार के किसी अन्य प्रमाणिक शास्त्र को कभी भी दिव्य शक्ति से विहीन सामान्य संसारी ध्वनि वाणी नहीं समझना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है हम लोग? मनुष्य को इस दिव्य ध्वनि को उपयुक्त स्रोत से प्राप्त करके उसे सत्य के रूप में स्वीकार करके बिना किसी झिझक के आदेश के तौर पर इसका पालन करना होता है।
सफलता का रहस्य यही है कि प्रामाणिक गुरु से अर्थात उपयुक्त स्रोत से ध्वनि ग्रहण की जाए। संसारिक कृत्रिम ध्वनि में शक्ति नहीं होती, अतः अप्रामाणिक व्यक्ति से प्राप्त दिव्य लगने वाली तथाकथित ध्वनि में कोई शक्ति नहीं होती। मनुष्य में ऐसी दिव्य शक्ति को जान लेने की योग्यता होनी चाहिए, और जिससे अपने विवेक से या किसी भाग्य से प्रामाणिक गुरु द्वारा यह दिव्य ध्वनि प्राप्त हो सके। समझिए कि उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। किंतु शिष्य को प्रामाणिक गुरु के आदेश का पालन करने हेतु उद्यत कर रहना चाहिए। जिस प्रकार ब्रह्मा ने अपने गुरु साक्षात श्री भगवान के आदेश का पालन किया था, शिष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह प्रामाणिक गुरु का आदेश माने, और इस प्रकार प्रामाणिक गुरु के आदेश का पूर्ण श्रद्धा सहित पालन करना ही सफलता का रहस्य है। ब्रह्मा ने अपनी दो प्रकार की इंद्रियों काम। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है, कोई लाइन? यस, कंटिन्यू। ब्रह्मा ने अपनी दो प्रकार की इंद्रियों कामेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया, क्योंकि इनका उपयोग उन्हें श्री भगवान के आदेश के पालन में करना था। अतः इंद्रियों के नियंत्रण का अर्थ है उन्हें श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगाना। श्री भगवान का आदेश तो प्रामाणिक इंद्रियों का संयम रखना का अर्थ क्या है? भगवान की सेवा में लगाना, क्योंकि भगवान की सेवा में लगने से ही इंद्रिय संयम में रहता है। तो ये आपका आवाज कट के आ रहा है। अच्छा, अभी नेटवर्क डिस्टर्ब है। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए। ओके, कंटिन्यू माता जी। हाँ, कंटिन्यू माता जी, अभी ठीक है? 2.9.8 होगा। हाँ, अभी ठीक आ रहा है। अतः इंद्रियों के नियंत्रण का अर्थ है उन्हें श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगाना। श्री भगवान का आदेश तो प्रामाणिक गुरु के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा में आता है। अतः प्रामाणिक गुरु के आदेश का पालन करने का अर्थ है इंद्रियों को सचमुच नियंत्रण करना। पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा के साथ ऐसी तपस्या करके ब्रह्मा इतने शक्ति संपन्न बन सके कि वे ब्रह्मांड के सृष्टा हो गए। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के ही कारण उन्हें तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरि बोल। 9 नंबर श्लोक। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजिता। तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः संदर्शयम् आस परम न यत्परम्। व्यापेत संक्लेश विमोह साध्वसम्। स्वदृष्टवाद्भिः पुरुषैरभिष्टुतम्। श्री भगवान ने ब्रह्मा की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। श्री भगवान का यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के संसारिक कलेशों तथा भय से सर्वथा मुक्त है। उसीलिए नाम है वैकुंठ। वैकुंठ शब्द क्या क्या अर्थ है बबीता माता जी? लिखा है ना, समस्त क्लेशों से मुक्त। तो वैकुंठ शब्द क्या क्या अर्थ है विजय गौरंग प्रभु? तो जहाँ कोई कलेश ना हो।
हाँ, जहाँ कोई कुंठा ना है। ठीक है अमित प्रभु, कुंठा यानी क्लेश, जहाँ कुंठा नहीं है वैकुंठा। आगे तात्पर्य। तात्पर्य, ब्रह्मा ने जो तप के कष्ट सहे वे निश्चित ही भक्ति की श्रेणी में थे, अन्यथा ब्रह्मा को स्वलोकम अर्थात श्री भगवान का निजी धाम बैकुंठ लोक न दिखता। श्री भगवान का निजी धाम अर्थात बैकुंठ ना तो काल्पनिक है, ना ही भौतिक, जैसा जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं, किंतु श्री भगवान के इन दिव्य धामों की प्राप्ति भक्ति में सेवा द्वारा ही संभव है और इस प्रकार भक्त लोग इन धामों में प्रवेश करते हैं। निसंदेह तप करना कष्टप्रद है, किंतु भक्ति योग की साधना साधना में जो कष्ट सह जाते हैं वे आरंभ से ही दिव्य आनंद प्रदान करने वाले होते हैं, जबकि बैकुंठ से रहित आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियों ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि में तपस्या कष्टदायी होती है और उससे अंततः कष्ट ही मिलता है और कुछ नहीं। दाने से रहित भूसी को चबाने से क्या लाभ। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कष्टप्रद तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है। भक्ति योग की साधना दिव्य श्री भगवान के उदर से निकले कमल पर आसन जमाने के समान है, क्योंकि ब्रह्मा उसी पर आसीन थे। हाँ, फिर से एक बार। भक्ति योग की साधना दिव्य श्री भगवान के उदर से निकले कमल पर आसन जमाने के समान है, क्योंकि ब्रह्मा उसी पर आसीन थे। इसका क्या अर्थ है, कोई बता पाएगा? आगे पढ़िए। ब्रह्मा श्री भगवान को प्रसन्न करने में सफल हुए और श्री भगवान ने भी प्रसन्न होकर उन्हें अपना धाम दिखलाया। श्रील जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की क्रम संदर्भ नामक अपनी टीका में गर्ग उपनिषद से यह उदाहरण दिया है, जिसमें कहा गया है कि याज्ञवल्क्य ने गार्गी से श्री भगवान के दिव्य धाम के विषय में वर्णन किया और बताया कि यह लोक ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक के ऊपर स्थित है। आगे बताया कि यह लोक ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक के ऊपर स्थित है। श्री भगवान का यह धाम अल्प ज्ञानियों के लिए एक गुत्थी ही बना रहता है। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है, यहाँ पर स्वदृष्ट विधि भी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिसने वास्तव में अपनी आत्मा की अनुभूति की है वह अपनी आत्मा के दिव्य रूप का अनुभव करता है। प्रभु ये लाइन समझा दीजिए, जिसने वास्तव में अपनी आत्मा की अनुभूति की है वह अपनी आत्मा के दिव्य रूप का अनुभव करता है। One who has actually realized his self realizes the transcendental form of, जो अपने आप को समझ पाया कि वो शरीर में यह आत्मा है, तो ये वो समझ पाया कि आत्मा जो है वो भगवान के अंश है, यही बोला जा रहा है। ओके। आत्मा तथा परमेश्वर का निर्विशेष साक्षात्कार पूर्ण नहीं है, क्योंकि संसारी व्यक्तियों की धारणा से यह उल्टी ही धारणा है। श्री भगवान का व्यक्तित्व तथा श्री भगवान के भक्त का व्यक्तित्व सभी दिव्य है। उनके शरीर भौतिक नहीं होते। भौतिक शरीर में 5 प्रकार के कलेशों का आवरण रहता है। ये हैं अविद्या, भौतिक बोध, आसक्ति, घृणा तथा अवशोषण। जब तक मनुष्य इन 5 कलेशों से घिरा रहता है तब तक वैकुंठ लोक में उसके प्रविष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हरे कृष्ण। 5 प्रकार का क्लेश, चार प्रकार का त्रुटियां मालूम था, अभी 5 प्रकार का क्लेश।
क्लेश, ये वो 3 प्रकार का दुख भी नहीं है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक भी नहीं है। ये क्या है, फिर से एक बार पढ़िए। ये क्लेश है अविद्या, भौतिक बोध, आसक्ति, घृणा तथा अवशोषण। यस, संगिनी श्यामप्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अविद्या है, अविद्या के आत्म साक्षात्कार के प्रति अविद्या की अनपढ़ होना, क्या बोला जा रहा? भौतिक ज्ञान की अविद्या, भौतिक ज्ञान के कि आध्यात्मिक ज्ञान के? आध्यात्म भौतिक माने आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पता नहीं है, वही अविद्या है। भौतिक ज्ञान पता है लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान पता नहीं है। यस, हिमाद्री प्रभु। हाँ प्रभु जी, अविद्या जो हम लोग जब ये जड़ जगत को उपभोग करने आते हैं तो हम लोग को आवरणी का एक शक्ति है भगवान का, जो भुला देता है कि हम लोग भगवान का अंश है, भगवान का सेवा हम लोग का काम है। इसको वही चीज को बोलता है अविद्या में। यस, करेक्ट। आगे। आत्मा की निर्विशेष विचारधारा भौतिक व्यक्ति। हरे कृष्ण। तो इसमें 5वां नंबर अवशोषण लिखा हुआ, वो क्या है इंग्लिश में, समझ नहीं। अब्जॉर्प्शन, जड़ जागतिक आसक्ति। आसक्ति तो अलग से भी लिखा हुआ है। अब्जॉर्प्शन वो एक ही चीज है, अब्जॉर्प्शन, आसक्ति। आसक्ति, घृणा, अवशोषण। आसक्ति तो इसमें आ गया, भौतिक बोध मतलब देहात्म बुद्धि हो गया ना। अब्जॉर्प्शन मीन्स भौतिक चीजों से अब्जॉर्प्शन, एकदम दृढ़ आसक्ति बोल सकते हैं। मोर और लेस डिग्री ज्यादा, डूब गया एकदम। हाँ, एकदम अब्जॉर्ब हो गया। हिंदी में क्या लिखा है अब्जॉर्प्शन का? अवशोषण, अवशोषण लिखा हुआ है। यस, आगे। आत्मा की निर्विशेष विचारधारा भौतिक व्यक्तित्व का निषेध मात्र है और दिव्य रूप के अस्तित्व की विधायक धारणा से कोसों दूर है। अगले श्लोकों में दिव्य धाम के सगुण रूप की व्याख्या की जाएगी। ब्रह्मा ने वैकुंठ लोक के सर्वोच्च ग्रह का वर्णन गोलोक वृंदावन के रूप में किया है, जहां श्री भगवान गोप बालक के रूप में निवास करते हैं और दिव्य सुरभि गायों का पालन करते हैं एवं सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों से सेवित है। चिंतामणि प्रकर्षद्म शुकल्प वृक्षा लक्षा व्रतेषु शुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसं ब्रह्मशेभिमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता 5.29। श्रीमद् भगवद गीता के इस कथन यद गत्वा न निर्वन्ते तद्धाम परमं मम की यहाँ पुष्टि होती है। परम का अर्थ है दिव्य ब्रह्म, अतः श्री भगवान का धाम भी ब्रह्म है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। श्री भगवान बैकुंठ कहलाते हैं और उनका धाम भी बैकुंठ कहलाता है। ऐसे बैकुंठ का साक्षात्कार तथा दिव्य पूजा दिव्य रूप तथा इंद्रियों के द्वारा ही संभव है। हरे कृष्ण। आज के अंतिम श्लोक। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः। सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः। यत्र माया किमुता परे हरेर्। यत्र माया किमुता परे हरेर्। अनुव्रता यत्र सुराचिता। अनुव्रता यत्र सुराचिता। श्री भगवान के उस स्वाधाम में ना तो रजोगुण और ना तमोगुण रहते हैं, ना ही सत्वगुण का इन पर कोई प्रभाव दिखता है। वहां पर काल के प्रभाव की प्रधानता नहीं है। फिर भी बहिरंगी शक्ति माया का तो कहना ही क्या, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के
भक्तों के रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। आगे तात्पर्य, श्री भगवान का धाम या वैकुंठ लोक। असुर कैसे भगवान का पूजा करेगा? भगवान के धाम के बारे में बताया जा रहा है ना, ठीक ना पूनम माता जी? असुर कहाँ से पहुंच जाएगा? कोई आंसर दे सकता है इसका? देवता तथा असुर दोनों पूजा करते हैं भगवान के धाम में भगवान को। तो भक्तों के रूप में लिखा है प्रभु, यहाँ भक्तों के रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं दोनों। Because they are devotees, na, they are pure souls. Give examples. कोई उदाहरण जैसे हरे कृष्ण प्रभु जी। एक सेकंड, हाथ उठाइए, गूगल हाथ उठाइए, बहुत इजी आंसर है। जय विजय और वो सब। जय विजय असुर है? हिरण्यकशिपु ये असुर है ना? ओके, आई डोंट नो। ओके, यस रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रहलाद महाराज हैं, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज सब असुर कुल में हैं। बलि महाराज हाँ असुर कुल में है, फिर भी वो भक्त हैं, भक्त बन के सेवा कर रहे हैं भगवान के। तात्पर्य, श्री भगवान का धाम या वैकुंठ लोक का वातावरण, जिसे त्रिपाद विभूति कहते हैं, भौतिक ब्रह्मांडों की अपेक्षा 3 गुना विशाल है, जिसका वर्णन यहाँ पर तथा त्रिपाद विभूति, मुकुंद प्राण प्रभु, त्रिपाद विभूति क्यों बोला गया है? शुभंकरी राधा माता जी, राधा माता जी। प्रभु जी मेरे को बोले क्या? नहीं, अच्छा आप ही बोलिए। अच्छा प्रभु जी, वो 3 भाग पानी और 1 भाग पृथ्वी, उसके लिए क्या? 3 भाग पानी 1 भाग जल, मतलब पूरा पृथ्वी में। ओके, यस पंकज नेत्र ब्रजेश प्रभु। तो आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, इसलिए यस करेक्ट, 3 टाइम्स विभूति। भक्त लोग का संख्या कितना है प्रभु जी? नॉन डिवोटीज इज टू डिवोटीज, नॉन वही सेम रेशियो है, 3:1। 3:1, यस। आगे सबको समझ में आया त्रिपाद विभूति क्यों बोला जाता है? मुकुंद प्राण प्रभु। हाँ। आगे भौतिक ब्रह्मांडों की अपेक्षा 3 गुना विशाल है, जिसका वर्णन यहाँ पर तथा श्रीमद् भगवद गीता में संक्षेप में हुआ है। यह ब्रह्मांड अपने करोड़ों ग्रहों तथा नक्षत्रों सहित महातत्व की परिधि में संपुंजित अरबों ब्रह्मांडों में से एक है। ये समस्त करोड़ों अरबों ब्रह्मांड मिलकर श्री भगवान की सृष्टि के केवल एक चतुर्थांश के तुल्य है। दिव्य आकाश भी होता है, जिसके परे वैकुंठ नामक आध्यात्मिक ग्रह है, और ये सब मिलकर श्री भगवान की समग्र सृष्टि के शेष 3/4 भाग बनते हैं। प्रभु इन सब का पूरा बता दीजिए, ये समस्त ब्रह्मांड करोड़ों अरबों ब्रह्मांड मिलकर। हाँ सेम, ये सिर्फ 1/4 ही बनता है। भगवान के धाम 3/4 है, ये 1/4 है। सेम चीज बोला जा रहा है। ओके प्रभु, ईश्वर की सृष्टियां सदा अनंत होती हैं। एक वृक्ष की पत्तियों या मन, भगवान का जितना रूप उतना धाम, ठीक ना? जितना रूप उतना एक धाम। नरसिंह धाम, जगन्नाथ धाम, अलग अलग रूपों का, ये सब टोटल मिलके कितना होता है? जड़ जगत का 3 गुना, यही बताया जा रहा है। आगे ओके प्रभु, ईश्वर की सृष्टियां सदा अनंत होती हैं। एक वृक्ष की पत्तियों या मनुष्य के सिर के बालों की गणना कर पाना भी मनुष्य के लिए असंभव है। फिर भी मूढ़ व्यक्ति स्वयं ईश्वर बनने के विचार से फूले फूले फिरते हैं, भले ही वे अपने शरीर का एक बाल भी ना बना सके। मनुष्य यात्रा करने के नाना प्रकार के यानों का भले ही आविष्कार कर ले और बहु प्रचारित अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर पहुंच भी जाए, किंतु वहां रह नहीं सकता। फलतः जो मनुष्य बुद्धिमान है, वे अपने आप को ब्रह्मांड का ईश्वर मानने का दम्भ नहीं करते। वे दिव्य ज्ञान प्राप्त करके
सरलतम साधन वैदिक साहित्य के आदेशों का पालन करते हैं। अतः हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवतम से हम भौतिक आकाश से परे दिव्य जगत की प्रकृति तथा रचना के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। उस आकाश में भौतिक गुणों, विशेष रूप से रजो तथा तमो गुणों का सर्वथा अभाव रहता है। तमोगुण के कारण जीव आत्मा में काम तथा लालसा की आदतें उत्पन्न होती है, जिसका अर्थ यह हुआ कि वैकुंठ लोक में जीव आत्मा इन दोनों बातों से मुक्त है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है, मनुष्य ब्रह्मभूत अवस्था में वासना तथा शोक दोनों से मुक्त हो जाता है। अतः इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि वैकुंठ लोक के सभी निवासी ब्रह्मभूत जीव आत्मा है, जबकि संसारी जीव वासना तथा लालसा से भरे रहते हैं। जब भौतिक जगत में कोई व्यक्ति रजोगुणी तथा तमोगुणी नहीं होता, तो उसका यही अर्थ होता है कि वह सतोगुणी है। किंतु भौतिक जगत में सतोगुण भी कभी कभी रजोगुण तथा तमोगुण से दूषित हो जाता है। वैकुंठ लोक में केवल शुद्ध सतोगुण ही पाया जाता है। तो सतोगुण में भी थोड़ा लेश रहता है, रजोगुण और तमोगुण का थोड़ा लेश रहता है। सतोगुण से और ऊंचा क्या है? विशुद्ध सतोगुण, मोड ऑफ प्योर गुडनेस, विशुद्ध सतोगुण। आगे वहां की समस्त परिस्थिति बहिरंगी शक्ति के भ्रमक प्राकट्य से स्वतंत्र की है। यद्यपि माया भी परमेश्वर की अंश स्वरूपा है, किंतु वह परमेश्वर से भिन्न की गई शक्ति है, परंतु वह मिथ्या नहीं है, जैसा कि एक ईश्वरवादी दार्शनिक मानते हैं। रस्सी को सांप समझना किसी व्यक्ति विशेष के लिए भ्रम हो सकता है, किंतु रस्सी तो वास्तविकता है और सर्प भी वास्तविकता है। गर्म मरुस्थल में जल ढूंढते हुए मूढ़ पशु के लिए मृग तृष्णा भ्रम हो सकती है, किंतु मरुस्थल तथा जल दोनों ही सत्य होते हैं। अतः भक्त के लिए भले ही श्री भगवान की भौतिक सृष्टि भ्रम लगे, किंतु श्री भगवान के भक्त के लिए वह सत्य है और वह श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति का प्राकट्य है। किंतु श्री भगवान की यह शक्ति ही सब कुछ नहीं है। श्री भगवान की एक अंतरंगी शक्ति भी होती है, जिसकी एक अन्य सृष्टि होती है, जिसे वैकुंठ लोक कहते हैं, जहाँ न अविद्या है, न वासना, न भ्रम और न भूत न वर्तमान। तो ये अंतरंग शक्ति का और दो चार नाम बताइए। अंतरंग शक्ति का और क्या नाम से हम लोग परिचय? यस, रेखा माता जी। राधा रानी। राधा रानी तो अंतरंगा सत्य अधिष्ठात्री देवी है। अंतरंगा शक्ति को और कोई नाम से पुकारिए। यस, पंकज प्रभु। योग माया। वो तो योग शक्ति का योग माया, ठीक है, योग माया बोल सकते हैं। शक्ति को बस संबोधन करते हैं। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। और 3 भाग में बांटा गया है। नहीं, हम वो नहीं पूछा कैटेगराइजेशन। अंतरंग शक्ति का और एक नाम बताइए। यस, शशि जायसवाल माता जी। आलादनी शक्ति। नहीं, वो तो अलादिनी, संबित, संधिनी, वो तो उसका 3 कैटेगरी है। अंतरंग शक्ति का और नाम बताइए। मैं बताऊं एक तो चित शक्ति, आत्म माया। आत्मा माया तो बहिरंगा को देखा उस दिन प्रभु जी। बाद में हम देखा है जो आत्मा माया और कभी कभी माने दोनों अर्थ में भी यूज हुआ है। इधर यस। तो अंतरंग शक्ति का और कोई नाम है? चित शक्ति हो सकता है। इंटरनल पोटेंसी, अंतरंग शक्ति। यस, आगे। अल्प ज्ञान के कारण मनुष्य वैकुंठ लोक जैसी इन वस्तुओं को भले ही नहीं समझ पाए, किंतु इससे उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। यदि अंतरिक्ष यान ऐसे ग्रहों तक पहुंच नहीं पाते, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि ऐसे ग्रह है ही नहीं। क्योंकि यदि अंतरिक्ष वैकुंठ में नहीं पहुंच पाते, गोलोक वृंदावन में नहीं जा सकते, इसका मतलब नहीं कि उन लोग गोलोक वृंदावन बोल के कुछ है ही नहीं। आगे।
क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। जैसा कि शील जीव गोस्वामी ने उद्धत किया है कि नारद पंचरात्र से हम जान सकते हैं कि दिव्य जगत अर्थात वैकुंठ लोक दिव्य गुणों से युक्त है। ये दिव्य गुण जो श्री भगवान की भक्ति में सेवा के माध्यम से प्रकाश में आते हैं, संसारिक रजो तमो तथा सतो गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे गुण अभक्तों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। पद्म पुराण के उत्तराखंड में कहा गया है कि श्री भगवान की 1/4 सृष्टि से परे शेष 3/4 सृष्टि है। भौतिक सृष्टि तथा आध्यात्मिक सृष्टि के बीच की विभाजक रेखा विरजा नदी है, जो श्री भगवान के शरीर के पसीने से निकलती है। इसके परे ही शेष 3/4 सृष्टि है। यह भाग शाश्वत, अमर, अक्षय तथा अनंत है और इसमें जीवन की परम पूर्ण स्थिति विद्यमान रहती है। हरे कृष्ण। तो हमने सुना है कि गोदान करने से तो गाय का पूंछ पकड़ के विरजा नदी पार होता है, इसलिए गोदान करना चाहिए। आप लोग सुना है आगे? यस प्रभु। यस प्रभु जी, हम लोग भी विरजा नदी सुने। का है ये जब भौतिक जगत से व्यक्ति आध्यात्मिक जगत जाता है तो ये विरजा नदी आता है, उसमें बहुत गंदगी है और बहुत क्रोकोडाइल है, क्योंकि उसको पार करके फिर भगवान के धाम वैकुंठ प्रवेश किया जाता है। आगे सांख्य कुमोदी में कहा गया है कि शुद्ध सतोगुण अर्थात दिव्यता भौतिक गुणों के सर्वथा विपरीत है। वहां के समस्त जीवात्मा अखंडित शाश्वत रूप से परस्पर संबंधित है और श्री भगवान प्रधान तथा सर्वोपरि सत्ता है। अगम पुराणों में भी दिव्य धाम का वर्णन इस प्रकार मिलता है। पार्षदों को श्री भगवान की सृष्टि में कहीं भी जाने की छूट है और ऐसी सृष्टि की कोई सीमा नहीं है, विशेष रूप से 3/4 क्षेत्र में। हरे कृष्ण। कुछ उदाहरण दीजिए ऐसे पार्षदों को कहीं भी जाने का अनुमति है। हाथ उठाइए, गूगल हाथ। यस, संगिनी शाहप्रिया माता। प्रभु जी नारद मुनि। ओके, निमेश नंदकिशोर प्रभु। एक सब एक बताइए। चतुष कुमार। और कोई? शशि माता जी। मुझे मैं भी यही चतुष कुमार ही बोलने वाली। और कुछ किसी को याद आ रहा है? रेखा माता जी हाथ उठाएंगे जो कहीं भी। नारद ऋषि मैं भी बोलने वाली थी प्रभु जी। ओके प्रभु जी भृगु महाराज। हाँ, भृगु मुनि बोल सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि वो विष्णु के पास भी गया था, शिव जी के पास भी गया था, ब्रह्मा के पास भी गया था। यस, भृगु मुनि बोल सकते मुझे पढ़ के ना ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ से कब जाए उस लोग, ले चलिए ना। यस, और कोई उदाहरण? हरे कृष्ण प्रभु जी। लेकिन भृगु ऋषि तो गोलोक वृंदावन कृष्ण वहां तो नहीं जाते हैं, वो तो विष्णु लोक तक ही जाते हैं। हाँ तो ठीक है, भगवान का वैकुंठ धाम तो जा सकते हैं, वहाँ भगवान के धाम और नीचे भी आया, ऊपर भी गया है। यस, आगे पढ़िए। यह क्षेत्र असीम होने के कारण इस संयोग का ना तो इतिहास है ना ही इसका अंत। निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि वहां पर भौतिक रजो तथा तमो गुण के सर्वथा अभाव होने के कारण सृजन या प्रलय का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु का सृजन होता है और फिर प्रत्येक वस्तु का विनाश होता है और सृष्टि तथा विनाश के बीच की जीवन की अवधि क्षणिक है। दिव्य क्षेत्र में ना तो सृजन होता है और ना विनाश, फलता जीवन की अवधि अनंत होती है। दूसरे शब्दों में दिव्य लोक की प्रत्येक वस्तु अमर है, वह ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण है और वह क्षीण नहीं होती। विनाश न होने से काल के संदर्भ में वहां पर न तो भूत है, न वर्तमान, न भविष्य। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि वहां काल का प्रभाव उनकी अनुपस्थिति से ध्यान खींचने वाली बात है। सारा भौतिक संसार तत्वों की क्रिया तथा प्रक्रियाओं से प्रकट होता है, जिससे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में समय का प्रभाव सुस्पष्ट दिखता है। किंतु वहां पर कार्य कारण की ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती, अतः जन्म, वृद्धि, अस्तित्व
रूपांतर, क्षय तथा विनाश का चक्र, ये 6 भौतिक परिवर्तन नहीं पाए जाते। ये 6 भौतिक परिवर्तन है कोई भी चीज का। फिर से पढ़िए, ध्यान से सब सुनिएगा। 6 भौतिक परिवर्तन: जन्म, किंतु वहां पर कार्य कारण की ऐसी क्रिया प्रक्रिया नहीं होती, अतः जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, रूपांतर, क्षय तथा विनाश का चक्र, ये 6 भौतिक परिवर्तन नहीं पाए जाते। कहाँ नहीं पाए जाते? भगवान के धाम में। आध्यात्मिक लोग जैसा है वैसे ही रह जाता है। आगे, यह तो श्री भगवान की शक्ति का शुद्ध प्राकट्य है और इसमें कोई भ्रमण नहीं है, जैसा कि इस भौतिक संसार में अनुभव होता है। बैकुंठ का समग्र अस्तित्व बताता है कि वहां का प्रत्येक जीव श्री भगवान का अनुचर है। वहां श्री भगवान की मुख्य नेता है। वहां नायक तत्व के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और सारे लोग श्री भगवान के अनुगामी हैं। अतः वेदों में पुष्टि की गई है कि श्री भगवान ही प्रधान नायक है और शेष सारे जीव आत्मा उनके अधीन है, क्योंकि ईश्वर ही इन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। की जय। जय। कोई किसी का प्रश्न है? शशिमती आपने हाथ उठाया है, कोई प्रश्न है? अंकित प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे काहुत पिन देने के लिए। यस, किसी का कोई प्रश्न है, कोई लाइन? यस, अंकित प्रभु आप काहुत पिन दे सकते हैं।